बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सो वेलकम टू बैक न्यू वीडियो के साथ। मेरा नाम हुसैन अशरफ और आप देख रहे हैं एचएफ एक्सपर्टी। आज हमारा जो कंटेंट है वो है डेरिव से रिलेटेड। डेरिव से रिलेटेड में क्या होगा कि हम जो है ना आज एक न्यू चीज़ जो है ना सीखेंगे डेरिव में ही। जैसे मेरा मेजर सब्जेक्ट जो है वो है हमारा फॉरेक्स। फॉरेक्स मेरा मेजर सब्जेक्ट है, लेकिन डेरिव की वीडियोस या इंफॉर्मेशनल वीडियोस मैं इस वजह से बनाता हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो है ना फॉरेक्स में नाकामी मिली है। मतलब वो ट्रेडिंग की तरफ जाना तो चाहते हैं, लेकिन उनसे जो है ना वो ट्रेडिंग पिकअप नहीं होती, जिसकी वजह से जो है ना वो फेल होते जाते हैं। तो डेरिव एक आसान मार्केट है जिसकी वजह से आप जो है ना मैक्सिमम अर्निंग यहाँ से जो है ना गेन कर सकते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट से, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से एक रीजनेबल वर्क समझ के जो है ना करें तो हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। डेरिव से पहले मैं जो है ना अपना पिछले प्रीवियस फोरकास्ट के बारे में जो है ना डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा गोल्ड के बारे में। गोल्ड का जो है ना तकरीबन प्रीवियस वीक में जो चल रहा था वो ये वाली कैंडल जो है ना क्लोज होने वाली थी। ये वाली कैंडल क्लोज होनी थी जुमे को। अब मैंने यहाँ पे जो है ना वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि जो है ना अगर यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है। अब ये एक बंदे का जवाब मैं देने लगा हूँ। एक बंदे ने मेरे कमेंट पे मतलब वीडियो पे कमेंट किया था, उसका जवाब दूंगा। वो उसका कमेंट बताऊंगा लास्ट में कि उसने कमेंट क्या किया था। मैंने प्रीवियस फोरकास्ट में बताया था, फोरकास्ट का मतलब ये होता है कि प्रिडिक्शन है, उसको आप खुद अपने एनालिसिस से जो है ना ठीक से प्रिडिक्ट करें। ठीक है। फोरकास्ट का मतलब आपको ये एक आसानी दी जाती है कि इस एरिया से आप जो है ना बाइंग एंड सेलिंग करेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप इसी एरिया से बाय और सेलिंग करें। एरियाज बताए जाते हैं, उसके बाद आपने उसके जो है ना खुद एक टेक्निकल एनालिसिस देखने होते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस आपने खुद उसको जो है ना प्रिडिक्ट करना होता है। देन उसके बाद आपने सेल मतलब एंट्री जो है ना एग्जीक्यूट करनी होती है। ऐसा नहीं कि अगर किसी ने फोरकास्ट बता दिए तो आप अगले दिन जो है ना उसी फोरकास्ट पे जो है ना चलना स्टार्ट हो जाएंगे। कोई भी फोरकास्ट जो बनाता है वो एक इंफॉर्मेशनल बनाता है ताकि आपको उससे नॉलेज हासिल हो, ना कि आप जो है ना उसी के जो है ना मतलब सेटअप पे आप एंट्री ले ले। सेटअप बना के देता है वो, आगे से आपने मजीद उसको जो है ना ग्रूम करके सेटअप बनाने होते हैं। अब जनाब ने जो है ना क्या किया है, मैंने प्रीवियस फोरकास्ट में मैंने बताया था कि यहाँ से हमारी जो है ना एंट्री बनेगी। अगर यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है तो हम जो है ना बाय करेंगे। और बाय अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैक्सिमम चांसेस बताए थे कि बाय जाएगा 2100 का, मैंने जो है ना एरिया बताया था बाइंग का। ठीक है। एक घंटे में तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना तकरीबन 2100 से भी प्लस चला गया। तो मैंने कहा था कि जो है ना 2100 तक हम जो है ना बाइंग करेंगे। अगर ये ब्रेक हो जाती है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस अगले दिन ही ब्रेक हो गई थी। ठीक है। अगर हम इसको जो है ना एक घंटे के फ्रेम में देखें तो रेजिस्टेंस उसने क्या किया है कि यहाँ से एक अंधे को भी पता चल रहा है कि यहाँ से उसने एक जो है ना रिजेक्शन दी है। उसके बाद जो है ना अगली कैंडल उसने एक और बनाई है जिसकी वजह से उसने साफ बता दिया कि मैंने जो है ना बाय जाना है। अब यहाँ से उसने जो बाय किया है, अब अजीब इंसान होते हैं ना माशाल्लाह हमारे जैसे, वो क्या करते हैं कि जहाँ टॉप पे बाय कर लिया कोई भी मार्केट में, चाहे वो फिजिकली मार्केट है चाहे नॉन फिजिकली है, उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम प्राइस से मजीद बाय नहीं किया जाता। अब एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट 10 रुपए की है, आपको समझ आ रही है कि वो प्रोडक्ट अगले दिनों में 7 रुपए की होने वाली है। तो आप क्या करेंगे कि 7 रुपए का वेट करेंगे कि उसको 10 रुपए का जो है ना उसी टाइम जो है ना बाय करके जो है ना मजीद उससे प्रॉफिट गेन करेंगे। जबकि आपको नजर आ रहा है कि पिछले दिनों अगले दिनों में क्या होगा कि उसने उसकी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है डिक्रीज होनी है। तो फिर आपका क्या तुक बनता है कि आप 10 रुपए से ही बाय करें। इसी तरह यहाँ मैंने गोल्ड का बताया था कि अगर ये ब्रेक हो जाता है तो यानी इसके हम बाद बाय करेंगे। अब बाय तो चला गया, उसके बाद जनाब ने यहाँ से बाय किया होगा या यहाँ से बाय किया होगा, मजीद वो बाय चला गया होगा। अगर यहाँ बिल्कुल टॉप से बाय किया वो उनका आंसर ये था कि वो जो है ना उनका अकाउंट वॉश हो चुका है। ठीक है। अकाउंट वॉश बताएं भी किस रीजन से हुआ है। अकाउंट वॉश अगर हुआ है तो आप इसको स्टॉप लॉस यूज करें। स्टॉप लॉस नहीं यूज कर रहे तो आपको नहीं नजर आ रहा कि बिल्कुल टॉप उसने जो है ना एक अपना न्यू हाई क्रिएट कर लिया है। 1979 से लेकर आज तक जो है ना इसका न्यू हाई इतना बड़ा क्रिएट नहीं हुआ गोल्ड का जितना बड़ा इस टाइम जो है ना क्रिएट हुआ। तो आप मजीद 2100 से जो है ना उसको बाय कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि अगली रेजिस्टेंस कहाँ बनेगी। ट्रेड सीखते खुद नहीं है, लोगों को जो है ना बातें सुना रहे होते हैं। सीखो तो पहले खुद,
आपको नहीं बता रहा, 2100 जो है ना उसका टॉप हाई है 2070, उसका 2022 का टॉप हाई था जो 2070 को भी ब्रेक करके जो है ना वो 2100 पे चला गया है। 2100 से उसने बाइंग मजीद कर ली है। इसमें मेरा या किसी और जो प्रिडिक्शन देता उसकी गलती नहीं है, जिसने एग्जीक्यूट किया ऑर्डर उसकी गलती है कि उसको नहीं नजर आ रहा कि अगला चार्ट जो है ना बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, तो हमें इस टाइम वेट करना चाहिए। तो माशाल्लाह लर्निंग तो हमने करनी नहीं। उसके बाद यहाँ से साफ नजर आ रहा है कि यहाँ से इसने रेजिस्टेंस को दोबारा रिटेस्ट किया है। साफ यहाँ से नजर आ रहा है कि भाई रेजिस्टेंस को इसने जो है ना दोबारा रिटेस्ट किया, कि देखो भी पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस को रिटेस्ट किया, तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि ये सेल आएगा। इसमें क्या चीज़ जो है ना न्यू है, या क्या चीज़ इसमें जो है ना आपके अकाउंट वॉश करने वाली है, कोई भी इसमें जो है ना ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें जो है ना एक प्रो बंदा ही बताएगा, ये एक्सपर्ट ही बता सकेगा कि जो है ना इसमें आप बाय करें या सेल करें। एक नल्ले बंदे को भी पता होगा कि यहाँ से जो है ना बाय एंड सेल कहाँ से हो रहा है। ये साफ रेजिस्टेंस बनी हुई है, यहाँ से इसने साफ जो है ना एक अपना बता दिए कि यहाँ से बाय जाएगा, और यहाँ से इसने साफ बता दिया कि यहाँ से सेल जाएगा। तो मेरे भाई जिसने भी कमेंट किया था लास्ट वीडियो पे, पहले अपने आप को जो है ना थोड़ा सा लर्निंग पॉइंट की तरफ लेके आओ, ताकि आपको पता चले रेजिस्टेंस क्या होती है, सपोर्ट क्या होती है। देन उसके बाद जो है ना आगे कोई बाय एंड सेलिंग करें। फॉरेक्स मजाक थोड़ी है, और ऊपर से गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हैं जिस पे जो है ना हाई लिक्विडिटी होती है। और ऊपर से आप कह रहे हैं कि जो है ना आपने प्रिडिक्शन इस तरह की दी है, तो मैंने प्रिडिक्शन जरा क्लियरली उसको देखा करें वीडियो को, देन उस पे उसके बाद जो है ना आप कमेंट किया करें, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी जो है ना डेरिव की तरफ। डेरिव में जो है ना हम यहाँ से देखेंगे डेरिव में। तो लास्ट टाइम मैंने जो बताई थी वो मैंने कैंडल्स को निकालने की वीडियो बताई थी। मैंने बताया था कि कैंडल्स को किस तरह जो है ना हम निकालेंगे। अब हम जो है ना यहाँ से देखेंगे कि किस तरह जो है ना स्पाइक कैच करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैक्सिमम नॉलेज जो है ना आपको प्रोवाइड करूँ। तो नॉलेज बेस्ड वीडियो है, इस पे आपने प्रैक्टिस भी करनी है, इसके बाद आपने अपनी उस पे जो है ना एंट्रीज एग्जीक्यूट करनी है, मेरे उस पे एंट्रीज एग्जीक्यूट नहीं करनी। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंट वॉश हो रहा है, अकाउंट भर रहा है, ना तो आप मुझे प्रॉफिट दे रहे हैं, ना तो मेरी वजह से लॉस हो रहा है, ठीक है। अपनी लर्निंग से आप जो करना है अपनी लर्निंग से करें। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशनल वीडियोस होंगी, और ना मैं किसी को ये कहता कि यहाँ फंड लगाएं वहाँ फंड लगाएं, ना मैं अपनी नॉलेज जो है ना किसी को, मतलब ये फंडेड नॉलेज जो है ना किसी को प्रोवाइड करना पसंद करता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास नॉलेज है, मैं अपना पैसा बहुत अच्छे से जो है ना बना भी रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको जो है ना बहुत अच्छे से यूटिलाइज भी कर रहा हूँ, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो चलते हैं हम अपनी जो है ना वीडियो की तरफ। यहाँ जो है ना डायरेक्ट की जो है ना डिस्कशन करेंगे। आज हम जो कैच करेंगे वो है स्पाइक्स। स्पाइक किस तरह कैच करनी है, और किस तरह जो है ना स्पाइक जो है ना तरीका क्या होता है। पहले मैं आपको बताया था कि कैंडल किस तरह जो है ना निकालनी है। कैंडल का निकालने का मैंने तरीका बताया था कि अगर क्रैश है, हमने कितने पेयर्स पे काम करना था, हमने सिर्फ और सिर्फ 4 पेयर्स पे काम करना था। क्रैश 1000, बूम 1000, क्रैश 500 एंड बूम 500, ठीक है। तो मैंने कहा था कि क्रैश को हमने अगर कैंडल्स निकालनी है तो ऑलवेज हमने क्रैश को बाय करना है, अगर कैंडल्स निकालनी है तो ऑलवेज हमने कैंडल्स पे बाय करना है। और अगर हमने बूम को कैंडल्स निकालनी है तो ऑलवेज हमने क्या करना है, सेल करना है, ठीक है। ट्रेंड के साथ देखा जाएगा। अब ट्रेंड, अब ये हमारा पेयर है क्रैश 500। ट्रेंड हमारा कौन सा चल रहा है, सेल ट्रेंड चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि सेल ट्रेंड चल रहा है, तो स्पाइक के लिए ये रीजनेबल है, ठीक है। ये वाला ट्रेंड कौन सा था, बाइंग ट्रेंड था। ये हमारा जो है ना कैंडल्स के लिए रीजनेबल है। डायरेक्ट में वेट करना बहुत ज्यादा जो है ना बनेगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तक आप इस पे जो है ना अपना वो नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको इसको जो है ना ना तो स्पाइक कैच करना आएगी, ना तो आपको जो है ना वो करना आएगा, कैंडल्स निकालनी आएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्रैश पेयर है। क्रैश में साफ पता चल रहा है सेल ट्रेंड है। तो सेल ट्रेंड का मतलब क्या है कि यहाँ से हम जो है ना स्पाइक कैच कर सकते थे, अगर हम मैक्सिमम स्पाइक कैच करें। यहाँ से कैंडल्स नहीं निकाल सकते थे। बहुत सारे ऐसे लोग गलती करते हैं कि वो स्पाइक निकालने के लिए भी अपना जो है ना बाय ट्रेंड में जो है ना ट्रेड कर रहे होते हैं, लाइक यहाँ से जो है ना स्पाइक कैच कर रहे होते हैं। तो इस ट्रेंड में क्या होता है कि स्पाइक के आपके चांसेस 50% रह जाते हैं, या 30% रह जाते हैं। लेकिन इस ट्रेंड में क्या होता है कि आपके स्पाइक के चांसेस जो है ना 70 to 80% आपके जो है ना स्पाइक के चांसेस होते हैं कि आपकी उसी लोकेशन स्पाइक लगे जिस लोकेशन पे आपने जो है ना उसको ट्रेस किया हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं स्पाइक को किस तरह कैच करना है।
इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, आपने प्रैक्टिस क्लास में करनी है, प्रैक्टिस करेंगे देन तभी आपको जो है ना कोई फायदा होगा। विदाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब ये है कि एक दो दिन प्रैक्टिस नहीं होती। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि कम से कम 15 से 20 दिन या 1 महीना प्रैक्टिस करें स्पाइक पे, फिर उसको जो है ना स्पाइक कैच करें। और उसके बाद अगर स्पाइक कैच करनी है तो कम से कम आपके पास $100 का बैलेंस होना चाहिए, देन आप इस पे जो है ना स्पाइक कैच करेंगे, ठीक है। कम से कम अगर $100 का बैलेंस है, उसके बाद आप स्पाइक कैश करने की स्ट्रेटेजी जो है ना यूज करें। अदरवाइज अगर आपके पास जो है ना 100 से कम का बैलेंस है, तो आप बेहतर यही है कि कैंडल पे जो है ना अपना वर्किंग करें। कैंडल पे पर डे का जो है ना टारगेट रख लें, टारगेट पे जो है ना अपना वर्किंग करें, ठीक है। स्पाइक कैच करने के लिए हमने जो है ना दो इंडिकेटर यूज करने हैं। मैं इंडिकेटर को प्रेफर तो नहीं करता, लेकिन आज जो है ना मैं आपको ये भी इंडिकेटर भी जो है ना प्रेफर करूंगा। प्रेफर का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना बताऊंगा, बाकी आपकी अपनी मर्जी, यूज करें ना करें वो आपकी अपनी मर्जी है। पहला हमारा मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज का सेम पीरियड रहेगा जो लास्ट टाइम वीडियो में मैंने बताया था कि 8 जो है ना इसका पीरियड आपने रखना है। उसके बाद दूसरा पीरियड, दूसरा हमारा जो इंडिकेटर था वो हमारा था, कस्टम में जाएंगे कस्टम एवरेज है। इसकी भी जो हमने पीरियड रखना है वो भी हमने 8 का पीरियड रखना है, और इसको हमने स्मूथ ही रखना है, ठीक है। इसमें तीन चार जो है ना आपके पास ऑप्शंस होते हैं। ये सिंपल है, ये तीन चार जो ऑप्शंस है इसमें आपने क्या रखना है कि स्मूथ ही रखना है इसको, ठीक है। उसके बाद स्मूथ रखने के बाद आपके पास ये दो इंडिकेटर जो है ना अप्लाई हो चुके हैं। आपने क्या करना है कि पहले थोड़ी सी लाइंस लगा लेनी है, ठीक है। ट्रेंड को कैच करना है। अब आपके सामने ये एक बाय ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। अगर यहाँ से देखें तो डाइवर्जेंस या कोई ना कोई चीज बन रही होगी जिसकी वजह से एक बाय ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। मैं एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो बना रहा हूँ, आप उसके बाद जो है ना खुद इसको अपना प्रैक्टिस कीजिएगा। अब यहाँ से मैक्सिमम स्पाइक्स देखें कहाँ तक जो है ना लगी हुई है। एक हमारे पास ये है, करीब करीब जो आपके पास जो है ना वो लगी हुई है स्पाइक्स, वो आपके लिए जो है ना एक रीजनेबल रहेंगे। अब हमारे पास जो है ना दो हैं, यहाँ से एक स्पाइक लग सकती है, दूसरी स्पाइक यहाँ से लग सकती है। इसको किस तरह जो है ना कंफर्मेशन करना है वो चीज़ जो है ना आज इंशाल्लाह आपको जो है ना बताऊंगा। फर्स्ट ये था, सेकंड ये था, उसके बाद हमारे पास एक ये वाला एरिया है। मैक्सिमम आपने जो है ना वो लगा लेना है, ठीक है, क्योंकि हमने मिनिमम टाइम फ्रेम में जाना है। उसके बाद हमारे पास जो है ना और कौन कौन से एरियाज हैं, उसके बाद और हमारे पास एक ये वाला एरिया है, जो करीब करीब एरियाज की जो है ना जो आपको हाई नजर आ रहे हैं उसको आपने जो है ना मार्क कर लेना है। उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाते तो हमारे पास इस टाइम कोई करीब एरिया नहीं है। उसके बाद हम जो है ना 1 मिनट में आ जाते हैं। 1 मिनट में अब हमने जो है ना यहाँ से स्पाइक कैच करना स्टार्ट करनी है। अब यहाँ से देखें कि यहाँ से जो मैंने लाइंस लगाई हुई है एग्जैक्ट वहीं से जो है ना स्पाइक्स भी लग रही हैं, ठीक है। अब इसको जो है ना मर्ज करेंगे लाइंस को भी, और ये जो आपकी इंडिकेटर्स लगाए हैं इन दोनों को अब मर्ज करके जो है ना दिखाता हूँ मैं आपको कि किस तरह जो है ना स्पाइक कैच करनी है, ठीक है। अब यहाँ से देखें, दो इंडिकेटर है, एक हमारे पास रेड है, एक हमारे पास ब्लैक है। अब जब जब उसके जो है ना वो करीब आ रहा है, लाइन के करीब आ रहा है, तो लाइन क्या कर रही है, एक दूसरे से टच होने के इक्वल आ रही है। लाइक जो है ना ये वाला आपका जो है ना मूविंग एवरेज है, और ये वाला आपका जो है ना दूसरा कस्टम मूविंग एवरेज है। जब ये दोनों करीब आ जाएं, बिल्कुल करीब आ जाएं, देन उसके बाद आपको जो है ना वेट करना है, यानी आपको साथ साथ एक एक कैंडल पे जो है ना अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करते जानी है। 3 से 4 कैंडल्स बाद वो क्या करेगा कि स्पाइक जो है ना अपना छोड़ देगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जैसे जो है ना ये करीब आ रही है, लाइक ये देखें ये करीब आ रही थी कैंडल, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें ये करीब आ रही है लाइन, ये भी करीब आ रही है। आपने ये वाली यहाँ से करीब आना स्टार्ट हुई है, तो आपने इस कैंडल से जो है ना अपना एंट्रीज एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देनी है। और आपने लाइन मैंने इस वजह से लगाई है, इसको मर्ज करना मैं आपको सिखा रहा हूँ। लाइन मैंने इस वजह से लगाई है क्योंकि इस लाइन तक आपने वेट करना है और थोड़ा सा ऊपर रख के स्टॉप लॉस रख देना है। ज्यादा मैक्सिमम आपने जो है ना वो नहीं जाना, मैक्सिमम की तरफ जो है ना नहीं जाना। आपने क्या करना है कि यहाँ लाइन तक वेट करना है, उसके बाद ऊपर थोड़ा सा रख के आपने क्या करना है कि स्टॉप लॉस लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, थोड़ा सा मैं आपको जो है ना बताता हूँ। ये लाइन करीब आ रही है, ऊपर से ये लाइन करीब आ रही है। करीब आते आते यहाँ पे आपने एंट्री एग्जीक्यूट करनी है। वन आपकी ये होगी, 2 मिनट दीजिएगा बस, सॉरी फॉर दैट। मैं आपको बता रहा था
कि जैसे जैसे जो है ना लाइन करीब आ रही है, लाइक ये देखें करीब आ रही है, ये भी करीब आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों इंडिकेटर क्या हो रहे हैं, आपस में टच हो रहे हैं। तो जैसे जैसे ये करीब आएगी, अगली कैंडल से आपने अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देनी है, और इस लाइन तक जो है ना आपने वेट करना है। ये जो मैंने रेड लाइन लगवाई है, इस लाइन तक आपने वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे रख के आपने स्टॉप लॉस लगाना है। इनशाला जो है ना 3 से 4 कैंडल्स बाद जो है ना वो स्पाइक स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जो है ना और मजीद इसमें जो है ना बैक एंड पे जो है ना देख लेते हैं कि अच्छा ये ट्रेंड भी बहुत ज्यादा जो है ना मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है ना ट्रेंड विदाउट ट्रेंड पे जो है ना आप अपना ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद देखें करीब आ रही है क्या लाइन, ये भी करीब आ रही है। जैसे जैसे करीब आ रही है उसके बाद क्या हुआ कि स्पाइक लगना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और मजीद अच्छा करीब आएगी, फिर उसको जो है ना अपने स्पाइक की तरफ जो है ना कैच करना स्टार्ट करना है। इस तरह नहीं है कि करीब आ रही है और आप जो है ना उसको क्रॉसिंग की तरफ देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जो है ना आपका ट्रेंड कंटिन्यू रखेगी, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया कि इंफॉर्मेशनल वीडियो है, मैक्सिमम प्रैक्टिस चाहिए और मैक्सिमम बैलेंस चाहिए। मिनिमम $100 का बैलेंस होना चाहिए डायरेक्ट पे स्पाइक कैच करने के लिए। उसके बाद यहाँ देखें लाइन करीब आ रही है, यहाँ से करीब आ रही है। उसके बाद ये देखें यहाँ से अगर आप एंट्री लगाना स्टार्ट करें 4 मिनट पहले, क्योंकि एक अच्छा ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही स्ट्रेटेजी यूज होगी, ठीक है। यहाँ से देखें करीब आ रही है लाइन, उसके बाद स्पाइक लगी है। और मजीद दिखा देते हैं एग्जांपल्स। ये देखें ये करीब आ रही है लाइन, इतना गैप होगा कम से कम, ठीक है। तकरीबन 2 कैंडल का गैप, यानी ये 2 कैंडल अगर मर्ज करें तो इतना गैप आपके जो है ना इंडिकेटर में होगा। देन उसके बाद जो है ना स्पाइक लगेगी, ठीक है, 1 से 2 कैंडल का। उसके बाद यहाँ पे देखें बिल्कुल करीब आ गई, क्रॉसिंग के बाद बिल्कुल करीब आ गई। उसके बाद क्या हुआ कि आपका स्पाइक लगी है, ठीक है। जैसे जैसे जो है ना आपके करीब आती रहेगी वैसे वैसे आपकी स्पाइक लगती रहेगी। तो आपको ये दोनों चीज़ें जो है ना मर्ज करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक तो ये लाइंस को मर्ज करना है, उसके बाद आपने इन दोनों चीज़ों को जो है ना मर्ज करना है। अब यहाँ पे देखिए मुझे लग रहा है कि स्पाइक लगी है और मुझे डाउट था कि स्पाइक लगेगी यहाँ से। देखें यहीं से जो है ना, सॉरी ये क्लोज हो गई है स्क्रीन। देखिए वहीं से जो है ना आपकी स्पाइक लगी है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये करीब आ रही थी, 1 to 2 कैंडल करीब थी, ऊपर से आपके पास क्या था, लाइन थी। तो लाइन के करीब आके आपकी जो है ना स्पाइक भी लगेगी। एक ये आपके पास इंडिकेटर है, एक आपके पास ये लाइन इंडिकेटर है। होप सो आपको जो है ना समझ आ गई होगी। मैक्सिमम इस पे जो है ना प्रैक्टिस चाहिए, देन उसके बाद आप इसको जो है ना स्पाइक कैच करिएगा। अदरवाइज आप अपनी जो है ना कैंडल्स ही गेन कीजिएगा। मेरा पर्सनल आपको जो है ना एक सजेस्ट कर रहा हूँ, बाकी आपकी अपनी मर्जी। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और मैं एक जो वीडियो बनाता हूँ वो इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ से बाय करें और यहाँ से सेल करें। आपका अपना पैसा है, जब मर्जी जहाँ से बाय करना है वहाँ से आपकी अपनी मर्जी है। आपकी अपनी मर्जी सेल करें, मेरा इसमें कोई जो है ना एक इंटरफेयर नहीं है, ठीक है। तो बेहतर है कि अपने पैसे को खुद जो है ना यूटिलाइज करें। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक और न्यू वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।